माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आकाश कुमार और आपका सूरज एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए कृषि से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनके बारे में कुछ प्रश्न लेके आए हैं और एसडीटी में पूछे गए भी हैं क्वेश्चन, ठीक है। और जो हमारे बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स से कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक क्लास है। तो उससे पहले हम क्लास शुरू करने से पहले क्या करेंगे, हम आपके लिए हमारा चैनल जो है सूरज एग्रीकल्चर नाम से, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जिसकी वजह से क्या होगा, हम आपके लिए वीडियो और आपके लिए ऐसे अच्छे से क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं, ठीक है। जो भी एफजेपीवी, ठीक है, जो भी बच्चा एफजेपीआरयू यूनिवर्सिटी से कर रहा है, बरेली से, तो वो हमें कमेंट करे और उनके लिए हम क्या होंगे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन जो हमारी यूनिवर्सिटी पूछती है तो उन क्वेश्चनों को मैं लाके रखूंगा। अगर आपका मेंस वाला क्वेश्चन है, अगर आपका मेंस वाला पेपर है, तो आप उनके लिए बताइए, तो हम उनके लिए क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चनों को लाके रखेंगे जो हमेशा क्वेश्चन के होते हैं, पेपर में आते हैं और आपको उनको आसानी भाषा में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो और अच्छी तरीके से हम उसको समझा सकें, ठीक है। तो हम क्लास शुरू कर लेते हैं। कुछ हम आपके लिए 12 क्वेश्चन लेके आए जो एग्जामर क्या होते हैं आपके वाइवा में पूछते हैं। जब आप अगली क्लास में जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल क्वेश्चन आएँगे। आपका एक सेमेस्टर क्या होता है, मेंस रिटन होता है, एक हमारा मल्टीपल का हो गया है, ठीक है अब। तो उसके लिए कभी-कभी क्वेश्चन इस तरीके से हमारे फँस जाते हैं। तो हमारा ये क्रॉप प्रोटेक्शन से संबंधित सभी क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नरबंधुता मोज़ेक किस फसल का रोग है, ठीक है। एक नरबंधुता है, नरबंधुता का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम फीमेल है, मेल में क्या होगी, फर्टिलाइज़ेशन की क्षमता क्या होगी, उसमें कम हो जाएगी, ठीक है। निषेचन करने की क्षमता क्या हो जाएगी, उसमें नहीं रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, नरबंधुता। तो एक मोज़ेक एक रोग है, क्या होता है, पौधों में नरबंधुता को उत्पन्न कर देता है। तो ये किसमें करता है सबसे ज़्यादा, तो अरहर के अंदर। एक किसमें करता है, अरहर के अंदर, ठीक है। तो ये बीमारी कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, नर बंधुता मोज़ेक किस फसल में लगता था, अरहर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी कपास की बुवाई के लिए उपयुक्त दूरी, जो हम देशी कपास का उपयोग करते हैं उसके लिए दूरी दूरी होती है वो कितनी होती है, 60 गुणा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 गुणा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रही है ये क्लास है। एक हमारा क्वेश्चन ये आ रहा है, मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, एक साथ। तो औसतन अलसी की हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, औसतन अलसी की प्रति हेक्टेयर में पैदावार। औसतन का मतलब होता है कि एवरेज। जैसे कभी कभी 5 क्विंटल कट गई, ठीक है, 15 क्विंटल, कभी हमारी 20 क्विंटल। तो एक एवरेज मान लेते हैं कि साल का कितना ही हमारा कट जाएगा, तो ये हम दोनों का क्या करते हैं, जोड़ के कटा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा अगर हम देखें औसतन अलसी की प्रति हेक्टेयर, अगर हम देखें कभी किसी हेक्टेयर में कम किसी ज्यादा, तो एक औसत माने तो कितना होता है हमारा, 15 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या होती है, इसकी पैदावार हमें मिलती है देखने को, ठीक है, इसकी अलसी की। अगर अधिकतम पूछा जाए अलसी की पैदावार कितनी होती है, तो 15, और न्यूनतम की पूछी जाए तो 10, ठीक है, क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है, पैदावार होती है, ठीक है। और हमारी चौथा क्वेश्चन क्या है, कि ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा है। देखो ऋतुओं के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है, एक तो हमारी क्या होगी, हम्म, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, हम्म, बसंत ऋतु, और क्या हो जाएगी, शरद ऋतु। देखो बसंत ऋतु क्या होती है, बारिश के समय में तो धान गेहूँ लगाते हैं हम चौमासे में, ठीक है। शरद ऋतु जब हम गेहूँ को बोएंगे, ठीक है। एक ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी में फसलों को बोते हैं, जैसे गेहूँ काट के क्या होंगे, फसलों को बोएंगे, गेहूँ काट के जो फसलों को बोएंगे तो वो क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, गर्मियों में, ठीक है, मक्का हो गई, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, कि निम्न में से सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है। देखो सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन एक किस क्षेत्र में होता है, तो हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन को सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तनावेदक का प्रकोप निम्न में से किस फसल में होता है। तनावेदक होता क्या है, देखो कि ये कुछ तना है और तने में क्या होंगे, सुड़ियां आकर क्या होंगे, तने को क्या करने लगी, खोखला करने लगे, काटने लगे, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, इसका तनावेदक रोग। तनावेदक रोग का प्रकोप निम्न में से किस ये चार फसलें, इसमें सबसे ज्यादा किसमें लगता है, तो ज्वार में होता है, इनमें पर इनमें इतना नहीं होता, सबसे ज्यादा किसमें लगता है, ज्वार में, ठीक है। तो हमें क्या होना, ज्वार को चुनना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर तनावेदक का ऐसे पूछा तो ज्वार में, सर्वाधिक कहाँ लगता है, तो तना में। तो ये इसका प्रमुख रोग हो गया, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, खैरा रोग किस फसल में लगता है। देखो अभी तो हमने अभी हमारे क्या होगा, धान कटे होंगे, तो कुछ फसलें कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर बारिश ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर भी क्या होता है, खैरा रोग लगने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ खुश्की हो जाती है, तो वहां पर भी क्या होता है, खैरा रोग लगने लगता है। खैरा रोग से क्या होता है, धान हो गया, इनकी पत्तियां क्या होंगी, पीली या खरी खरी सी पड़ने लगेंगी, ठीक है। और वहां क्योंकि ये बौनी, इनकी ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे, बौनी भी रह जाएंगे पत्ते पेड़, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बहुत एरिया में क्या होगा, इनको ये फसल के उत्पादन में क्या होगी, नुकसान पहुंचाएंगी। तो ये होगा खैरा रोग, ठीक है। तो अभी आपने धान लगेंगे, तो आप देखना उसमें कुछ खैरा रोग लगने की भी, ठीक है, तो आप उसमें प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। उनसे इससे क्या होगा, पत्तियों की पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी, और पत्तियां क्या होगी, खरी खरी बढ़ने लगेंगी, जिससे क्या होगा, इसमें पेड़ क्या होगा, पूरी तरीके से सूखने लगेगी। अगर इसका सही समय पे क्या होगा, अगर इसका सही समय पे नियंत्रण ना किया जाए, तो ये बहुत तेजी से फैल सकता है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कि गेहूं की बुवाई के लिए उचित गहराई। देखो गेहूं, हमें पता है कि गेहूं क्या है, उथली जड़ वाली क्या है, वो है। अगर गेहूं को हम ज्यादा गहराई में क्या होंगे, बो देंगे, तो इसकी जो इसका जो बीज है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये निकल नहीं पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये बीज क्या होगा, अंदर अंदर सड़ जाएगा। तो इसके लिए न्यूनतम जो इसके लिए उचित गहराई की बात की जाए, तो कितनी बारी आती है 60 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी, 4 सेंटीमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हम गहराई में कर देंगे, तो क्या होगा, इनके लिए नुकसानदायक। गन्ने के लिए क्या इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि गन्ना क्या होता है? अधिक लंबाई वाली फल, ठीक है, इसलिए उसे रोकने के लिए क्या होगा, अधिक गहराई में बोता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा नवा क्वेश्चन क्या है, कि बूंद बूंद सिंचाई किस दिशा में पाई जाती है, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि बूंद बूंद सिंचाई किस दिशा में पाई जाती है, किस दिशा में उपयोगी नहीं है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, कि बूंद बूंद सिंचाई किस दिशा में उपयोगी नहीं है। भैया देखो, बूंद सिंचाई क्यों होती है, पहले तो ये समझ रहे हैं, बूंद सिंचाई का मतलब होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद करके क्या होगा, पौधों को पानी देना। जैसे कोई ये पौधे लगे हैं, हमारे पास क्या है, पानी क्या कम है, तो हम इसे क्या करेंगे, हमें पानी सबको देना है, सबको गाना है। तो इस कम पानी से क्या होगा, बूंद बूंद करके जितनी मात्रा में पानी चाहिए इनको, उतना ही मात्रा में इनको पानी दे दिया, ठीक है। पौधे लगे होते हैं, इसे एक पाइपलाइन बिछा दी जाती है, पाइपलाइन में क्या होती है, पौधों की जड़ों पे क्या होती है, उसमें कट मार दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पानी बूंद बूंद करके उनकी जड़ों पर गिरता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो, देखो जब पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध ना होता है, तो वहां पर क्या होती है, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब जल पटल काफी नीचा हो, देखो जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर पानी का लेवल क्या होगा, नीचे पहुंच जाएगा। पहले हमारा पानी यहाँ पे, तो हम बोर से अपना पानी अच्छा खासा निकाल लेते, अब पानी यहाँ हो गया, बोर हमारा गया, और हमारा क्या होगा, पानी क्या होगा, कम आएगा। तो कई स्थिति बनने लगेगी, वाटर लेवल क्या होगा, नीचे होगा, तो यहाँ पानी की क्या होगी, कमी होगी। तो वहां पर भी क्या होगा, हम पानी को बचाने के लिए क्या करेंगे, पानी ज्यादा व्यर्थ ना हो, तो वहां पर क्या करेंगे, पानी को कम यूज करेंगे ना। और कम यूज करने के लिए कौन सी मेथड अपनाएंगे, तो ये वाला मेथड को क्या करेंगे, यूज करेंगे। जब भूमि क्षारीय हो, तो कोई ऐसी जगह जहाँ पर क्या हो, भूमि क्या होंगी, क्षारीय होगी, वहां पर भी क्या होगा, हम वहां पर भी क्या होगा, हम इस विधि को अपनाएंगे। तो एक हमारी ये विधि जो है, जब जल पटल काफी ऊंचा हो, जल पटल का मतलब क्या होता है, जल क्या होगा, जल का वाटर लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या होंगे, अगर हमारे पास रुपया ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कोई धान खर्च करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, जब हमारे पास जल की मात्रा पूरी होगी, तो क्या होगा, हम इस विधि को अपनाएंगे। नहीं, छुट्टा पानी भरो, धानों में कभी देखा, जब पानी बारिश का नदी का पानी आ जाए, तो क्या होगा, धानों में खुला पानी भर देते हैं। अगर देखा जाए कभी बारिश ना हो, तो तुम धान में क्या होगा, मात्रा बर्बाद, कम पानी लगाओगे, हम्म, सिर्फ क्या होगा, धान हो जाए, ठीक है? इसी तरीके से तो ये वाला हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, ये वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। ये समझ में आया ये वाला, बूंद बूंद irrigation? जब आप गूगल पे जाओगे अपनी स्कूल तो वहां देखोगे इसको, ठीक है। अभी आप अपनी मोबाइल में सर्च करके देखना, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमारी प्रैक्टिकल वाली है ना, हम देख सकते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि गेहूं की खड़ी फसल में गुल्ली डंडा खरपतवार नियंत्रण के लिए का प्रयोग किया था। देखो गुल्ली डंडा एक रोग है, इसके लिए क्या करते हैं हम, जो क्या होता है, अधिकतर गेहूं में लगता है, ठीक है। सबसे ज्यादा गेहूं में लगता है, एक गुल्ली डंडा रोग होता है, वो सबसे ज्यादा क्या लगता है, गेहूं में।
तो हम गुल्ली डंडा का चित्र हमने आपके लिए रखा है, तो आपके लिए दिखा दें, ठीक है? ये देखो, अब आप इस चित्र को देख के पहचान गए होगे ये क्या है, गुल्ली डंडा, ठीक है? अगर जो नहीं जाना तो बता दो। देखो ये गेहूं में क्या होती है, इसको कहते हैं मुंडी। अपनी भाषा में क्या कहते हैं, मुंडी। जब गेहूं को हम क्या करते हैं, हम बोते हैं तो उससे कुछ समय पहले की बात की होती है जब आती है? हम्म, तो ये मुंडी एक रोग है जिसे हम गुल्ली डंडा रोग भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? जो अधिकतर क्या होती है गेहूं में, गेहूं से अलावा कहीं तुमने देखी होगी, नहीं देखी होगी ना, तो ये सबसे ज्यादा क्या होती है गेहूं में, ठीक है? तो इसकी हम, अगर हम इसका नियंत्रण करते हैं ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी दवा को प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, ये आइसोप्रोपियोन प्रोप्यूरॉन की मात्रा क्या चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है? आइसोप्रोपियोन की क्या चाहिए मात्रा होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, देखो लास्ट का हमारा क्वेश्चन क्या है कि एनागेलिस अरबेंसिस किसका वनस्पति नाम है? एनागेलिस क्या होता है, एनागेलिस एक हमारा प्लांट है जो इसका नाम क्या है, कृष्ण नील, ठीक है? इसको हम वैज्ञानिक नाम क्या है, कृष्ण नील। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा था कि कृष्ण नील का क्या वैज्ञानिक नाम क्या होगा, बच्चों बताओ। या एनागेलिस अरबेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम होगा, तो ये होगा। जब आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होंगे, जब आपके ऑब्जेक्टिव वाले पेपर होंगे तो वहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वनस्पति नाम, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत हो जाएगा। और जो हमारे एडीजी, जो एजीटीए के भैया जो भी मैं तैयारी कर रहा हूँ वहाँ पे भी क्या होगा, इस तरीके से वनस्पति नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो ये देखो, इसका मैंने चित्र भी रखा है जिससे आप क्या होगा, एनागेलिस अरबेंसिस का चित्र देख के आप पहचान लो, ठीक है? देखो ये होता है, आपने देखा होगा कि ये गेहूं में भी कभी कभी लगता है, और अभी सरसों लग गई, सरसों में भी क्या होगा, इसको उत्पादन तुम्हें देखने को मिलेगा ना। ये निकल आती है इस तरीके से, क्यों? ये देखो इस तरीके से इसमें फूल बने आते हैं, ये पत्ती क्या होती है इसकी, अगर इसकी हम ब्रांच की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन होती है, ठीक है? पत्तियां छोटी छोटी इसमें पत्तियां होती हैं, और नीचे से ये क्या करता है, ये फैल के चलता है, ठीक है? तो ये अगर ये हमारे एक हवा निकला है तो इसके सामने जितने भी छोटे छोटे हमारे पेड़ पौधे होंगे हैं जो हमने लगाए, तो उनको क्या करेंगे, ये उनकी ग्रोथ को क्या करेंगे, रोक देंगे, ठीक है? इसलिए ये क्या होता है, नुकसानदायक होता है, ठीक है, खेतों के लिए। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती। और आप सभी लोग क्या करना हमारी, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए और अच्छी तरीके से, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव पहले जब आपके क्वेश्चन होंगे तो आप बता सकते हो। अगर आपको मेंस की थ्योरी पढ़ना है तो हम मेंस के लिए क्या है, क्लासेस कुछ समय में क्लास क्या होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन शुरू करने वाला हूँ। तो आपको बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा, और आपके लिए जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वही क्लासेस आपके लिए दी जाएंगी। और आप अगर तैयारी करोगे तो वहां पर भी मेंस में आपके लिए ऑप्शन में काम आएंगी, ठीक है? तो ये आपकी क्लास होगी, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। आपकी सपोर्ट से क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है? जब आप सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, हमारा वही कुछ लगता है कि बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चों को कुछ चाहिए तो हम क्या करते हैं, भेजते हैं। अगर आपको क्या है, हमारे ग्रुप से जुड़ना है, तो हमारा ग्रुप, अगर मुझे मेरे ग्रुप से जुड़ना है तो आपको मेरे नंबर पे क्या होगा, 9410, ठीक है, 9410 66 15 16। तो ये हमारा क्या व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे हाई लिख कर क्या होगा, भेजना होगा, ठीक है? 9410 66 15 16, इस नंबर पर हाई लिख के, और साथ में क्या लिख देना, ऐड मी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? वहां पर हम जितने भी इसकी पीडीएफ डालेंगे वो पीडीएफ क्या होगी, आपको मिलती रहेगी, ठीक है?